नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक डाइवोर्स का चार्ट हम डिस्कस करेंगे। मेल चार्ट है। चार्ट के माध्यम से दशाओं को देखते हुए और गोचर को लगा के और साथ में न्यूमेरोलॉजी का चार्ट भी क्या बताता है उसको हम समझेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और फिर हम देखते हैं। ये आपके सामने जो चार्ट आपको दिखाई देगा ये मेल चार्ट है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। मेल चार्ट 3 नवंबर 1969, 6:30 AM, लखनऊ यूपी। अभी देखिए, पहले थोड़ा सा ना चार्ट को समझ लेते हैं। तुला लग्न का चार्ट है, मुझे बेसिक बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सबको बहुत अच्छे से आता है। सबसे पीड़ित भाव, हम हमेशा से क्या कहते हैं, कुंडली का सबसे पीड़ित भाव अलग से देखो और उसको रखो। वो लाइफ में हमारे प्रॉब्लम का कारण बनेगा। कब बनेगा वो एज बताएगा, दशा बताएगी। ठीक है। तो सबसे पीड़ित भाव हमने देखा तो हमें सप्तम भाव दिखता है। सूर्य बुध केतु तीनों सप्तम को देखते हैं। शनि की स्थिति पीड़ित नहीं बनाता है, लेकिन एक अशुभ ग्रह है तो थोड़ा अपना अशुभता का प्रभाव वो जरूर देगा। मंगल अपने घर को देख रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। सप्तम के कारक शुक्र 12वें भाव में है। साथ में कौन बैठा है, गुरु। गुरु एक शुभ ग्रह है, लेकिन इस पत्रिका में तीसरे और छठे का प्रभाव भी रखता है। प्रभाव से, इस तीसरे छठे के प्रभाव से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वो देगा जरूर। अब देखिए, शुक्र को 12वें भाव में जनरली बहुत अच्छा बोला जाता है, लेकिन कई चार्ट्स में मैंने ऐसा देखा है कि सप्तम भाव भी बहुत अच्छा है और शुक्र अकेला 12वें भाव में होता है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज देता है। क्यों? अगर आप सेवंथ हाउस को देखें तो सेवंथ से काउंट करेंगे ना तब ट्वेल्थ की तरफ, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छठा स्थान होता है। यानी सप्तम से छठा, वो तो पति या पत्नी के लिए, यानी आपके स्पाउस के लिए तो वो रोग का स्थान हो गया, ऋण का स्थान हो गया, संघर्ष का स्थान हो गया। तो वहां वैसे भी हम कहते हैं कि 8वें 12वें में कोई भी ग्रह हो तो वो अच्छा नहीं होता। किस चीज के लिए वो अच्छा होता है वो हमें समझना होगा। हर बात के लिए हर ग्रह हर जगह अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। विदेश जाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ आपको चाहिए, आराम से, क्योंकि इसको हम, इससे हम नींद की भी बात करते हैं। तो नींद कैसी चाहिए सबको? देखो, मीन राशि होती है काल पुरुष में, है ना। और शुक्र वहां पे उच्च का बताया गया है। हालांकि उच्च नीच सब कुछ षटबल में, आप देखेंगे ना, षटबल जो बनता है वो ये सब कंपैरिजन करने के बाद ही बनाया जाता है 6 प्रकार के बल से। जैसे आप किसी को एक थाली दें और उसमें सब तरीके का खाना रखें, चावल दाल कटोरी में पापड़ ये सब कुछ रखें, अचार वगैरह, तो वो कंप्लीट एक षटबल हो गया। हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एक एरिया को निकाल देते हैं, नहीं भाई मुझे चावल पसंद है आज मैं यही खाऊंगा। हम उस उच्च नीच के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो वो सब तो हम षटबल से भी देख सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं कहाँ पे थी कि मीन राशि कालपुरुष में होती है, वहां शुक्र को आप, चलिए ठीक है हम मान लेते हैं उच्च का कहा गया है, वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है उस हाउस में। हम 12वें भाव से नींद की भी बात करते हैं, अब हमें रात को आराम से अच्छी सी नींद आए। तो अब आप देखिए, मीन राशि यानी सौम्यता, शांत वातावरण हो और आपका माहौल ऐसा हो शुक्र जैसा, सबको वो कंफर्टेबल बेड मिले हमें सोने के लिए, है ना, और कंफर्टेबल सा रूम हो, एसी हो, सब उसमें ही सोना चाहते हैं आजकल, और कंफर्टेबल लाइफ भी लगती है हमें वो। तो आप सोच के देखिए, विदेश जाना चाहें तो आपको ऐसी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, लग्जरी हो, पैसा खर्च हो, हमें ब्रांडेड कपड़ों पे या उन सब चीज़ों पे हमारा खर्चा हो। खर्चा तभी होगा जब हमारे पास पैसा होगा। हम लोग क्या करते हैं, उसे सिर्फ सैया सुख से जोड़ के हम लोग देखते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें रिजल्ट किसका चाहिए? हम पत्नी को देख रहे हैं, मेल चार्ट है, शुक्र 12वें में है, 100% मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। आप कितने भी चार्ट उठा के देख लीजिएगा, और जो लोग हमारी क्लास में प्रैक्टिस करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ आप देखेंगे शुक्र पाप कर्तरी में भी है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम तो पहले से भी थी, लेकिन इस एज में क्यों आई ज्यादा? क्योंकि जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है ना, चीज को निभाते निभाते, तो फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मंगल की महादशा, अब आप देखेंगे महादशा किसकी है? मंगल की। हमने आपको क्या बताया है या क्लासेस में आप लोगों ने क्या सीखा है? जनरल जो एपीए में है वो लोग थोड़ा और ज्यादा बेटर जानते होंगे कि जिस भाव का स्वामी है चार्ट में,
उसकी महादशा है तो उसका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव रखेगा, उसका प्रभाव जरूर रखेगा, भले ही रिजल्ट करे ना करे, प्रभाव जरूर साथ में लेके चलेगा। क्योंकि जैसे मेरे, अब मैं अपना ही उदाहरण दूं कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी से मैंने सब कुछ सीखा है, तो मेरे बोलचाल में भी आपको वो प्रभाव दिखाई देगा, है ना। तो इसी तरह से मंगल 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, 4th में प्लेस्ड है, तो मंगल की जो दशा आएगी वो 7th और 2nd का प्रभाव लेते हुए 4th भाव में बैठा हुआ है, वो उसकी महादशा है। अंतरदशा कौन है? शुक्र। शुक्र किसके साथ है? तीसरे छठे के स्वामी के साथ है, पाप कर्तरी में है, और मेरा सबसे पीड़ित भाव कौन सा है? 7वां। 7वें से वो छठा है, पंचम से वो 8वां है, और लगन से वो 12वां है। यानी तीनों हाउसेस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा उसके ऊपर आएगा जो भाव सबसे ज्यादा पीड़ित होगा। हमारे घर में एक कमरा ऐसा है, 3 कमरों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, यानी 3 हाउसेस के ऊपर। मैं एक जनरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको। उसमें से एक रूम ऐसा है जो बहुत ज्यादा खराब है, तो उस रूम के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। यानी 7th से छठा है और शुक्र है, पत्नी है, तो सीधा सीधा मैरिड लाइफ के ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। दशाएं देख लीजिए, प्रॉब्लम तो पहले से भी थी। यहाँ अगर दशाएं देखें, अगस्त के बाद से मंगल शुक्र में गुरु, आप सीधा देख सकते हैं मंगल शुक्र और गुरु। एक्सिस भले ही 5-9 कहा होगा, एक्सिस बना कहाँ है ये देखिएगा। अंतरदशानाथ हमेशा क्यों का जवाब देता है, क्यों, कब होगा वो जो भी इवेंट होगा। तो यहाँ हम देखेंगे सप्तम से छठा है, इसलिए सप्तम से रिलेटेड प्रॉब्लम आप बता सकते हो। ट्रांजिट का क्या रोल होगा? ट्रांजिट में ये देखिए, मैंने तुला लगन से, ये गोचर कुंडली भाव 5, ये आज का ही ट्रांजिट है, मतलब अभी का, रिसेंट का। और ये तुला लगन से, क्योंकि लग्न इनका तुला है, तो मैं तुला से इसको देख रही हूँ। शुक्र की स्थिति अच्छी है, नो डाउट, उससे हमें कुछ नहीं लेना, अभी शुक्र की स्थिति अच्छी चल रही है। मेरा भाव कौन सा एक्टिव है, राशि कौन सी एक्टिव है? 6 नंबर, यानी 12वां भाव एक्टिव है। और आप यहाँ देखेंगे 12वें भाव पर सूर्य बुध केतु राहु मंगल का प्रभाव आ चुका है। यानी जो हाउस एक्टिव था, उस हाउस के ऊपर से इतने सारे अशुभ ग्रहों का इफेक्ट जा रहा था। अब जब इतना सारा अशुभ ग्रहों का इफेक्ट जा रहा है, और वो रूम का गेट, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया, हमने खोला हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे अशुभ प्रभाव तो आना ही है ना। और यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। 2 चार्ट्स में मैंने अभी आपको ये रिजल्ट बताया। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ट्रांजिट को डे टू डे ट्रांजिट में भी ऐसा समझेंगे ना, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अब आगे क्या सिचुएशन होगी, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, एज के अकॉर्डिंग, संतान बच्चों को देखते हुए, देश काल को देखते हुए, जो भी अच्छी सलाह होगी वो हम क्लाइंट को देंगे। हाँ, यहाँ पे मैं न्यूमेरोलॉजी बता देती हूँ आपको। 3 नवंबर 1969 आ जाइए, न्यूमेरोलॉजी का चार्ट देख लीजिए। ये देखिए 3 नवंबर 1969, बेसिक 3, डेस्टिनी 3, डबल 3, डबल 1, 9, 6, नो इमोशंस, हाईली प्रैक्टिकल। और ठीक है, 3 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। डबल 3 यानी फैमिली डिस्टर्बेंस का नंबर तो है। डबल 1 हम जानते हैं कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, यहाँ पे हम जो न्यूमेरोलॉजी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं डबल 1 की नेगेटिविटी क्या होती है। महादशा अभी 5 की है, लाइफ में पहले 4 की भी महादशा रही होगी इनकी, और 4 से पहले 3, यानी डिस्टरबेंस तो काफी लंबे टाइम से था। अभी 5 की महादशा में 3 की अंतरदशा 22-23, 5 की महादशा में 7 की अंतरदशा, और रिसेंट में नवंबर से जो स्टार्ट हुआ है 5 की महादशा, 3 की अंतरदशा। 3 कंप्लीटली नेगेटिव है। 3 नवंबर को चार्ट चेंज हुआ है। मैं थोड़ा सा और इसको ना प्रत्यंतर तक खोल देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है ना, 3 नवंबर से 26 नवंबर तक आप देखिए 4 बार 3 हो चुका है। करियर के लिए भले ही ये पॉजिटिव हो, लेकिन एंजाइटी और फैमिली इश्यूज देगा ही देगा। आप चाहें तो अपना न्यूमेरोस्कोप बनाएं, चेक करें, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या मेल कर दीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट निकालना बहुत आसान है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष से या ट्रांजिट से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत बहुत आसान है। बस थोड़ा सा हमें फोकस अपना सही करना होगा। थोड़ा ये, जब हम ऊंच नीच, 12वें में ये अच्छा, चतुर्थ में ये अच्छा, अगर वो चीज छोड़ के
एक जनरल सिनेरियो में हम चीज़ को समझेंगे, तो हमारे लिए रिज़ल्ट लेना उतना ही आसान होगा। क्योंकि आप भी जिन गुरुजी से पढ़ रहे हैं, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है और प्रैक्टिस हो सकता है आपसे थोड़ी-सी ज़्यादा की हो, लेकिन आप लोग भी मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर एडवांस का कोर्स आप जॉइन करना चाहते हैं, अभी जनवरी में एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होने वाला है, तो ज़रूर आइएगा। और एक नया गोचर का बैच, यानी गोचर को और डीपली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो अभी पिछले 6 महीनों में हमने और समझे हैं और जाने हैं, और जिसको हम आगे फ़रवरी ऑनवर्ड्स गोचर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो भी अगर आप जॉइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। न्यूमेरोलॉजी, टैरो के बैचेस भी चलते हैं। तो जहाँ भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप आगे कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।